हेलो फ्रेंड्स, साइड एफर्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये किताब आपको सिखाती है कि सामने वाला इंसान असल में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है और क्या छुपा रहा है। किताब का नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक और इसके लेखक हैं पैट्रिक किंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि लोग आपके सामने कुछ कहते हैं लेकिन बाद में समझ आता है कि उनका मतलब कुछ और ही था? क्या कभी किसी ने मुस्कुराते हुए आपसे बात की और कुछ समय बाद वही इंसान आपको धोखा दे गया? या फिर कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा कि आखिर लोग जो सोचते हैं वो सीधे बोल क्यों नहीं देते? अगर आपने ये सब महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। और आज की ये कहानी खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो आपको ये सिखाती है कि लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनकी सच्चाई से कैसे पहचाना जाए। किताब का नाम है रीड पीपल लाइक अ बुक और इसके लेखक हैं पैट्रिक किंग। ये किताब आपको चालाक नहीं बनाती, ये आपको जागरूक बनाती है। ये सिखाती है कि कैसे लोग बिना कुछ बोले अपने बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, और अगर आप ध्यान देना सीख जाएं तो दुनिया आपको बेवकूफ नहीं बना सकती। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन कोई खास इंसान नहीं था। वो ना तो बहुत अमीर था, ना ही बहुत कॉन्फिडेंट। वो बस एक ईमानदार और सीधा साधा लड़का था। अर्जुन एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था। काम में मेहनती था, समय पर ऑफिस जाता, अपना काम ईमानदारी से करता। लेकिन एक जगह वो हमेशा पीछे रह जाता था, लोगों को समझने में। उसे समझ नहीं आता था कि बॉस असल में क्या सोच रहे हैं, कौन दोस्त सच में उसका भला चाहता है और कौन बस मजाक उड़ाता है, कौन उसके साथ है और कौन सिर्फ फायदा उठा रहा है। अक्सर लोग उसके बारे में कहते थे, यार अर्जुन बहुत सीधा है। पहले ये बात उसे अच्छी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यही सीधापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। ऑफिस में कई बार ऐसा हुआ कि अर्जुन ने मेहनत की और कोई दूसरा उसका क्रेडिट ले गया। वो कुछ कह नहीं पाया क्योंकि उसे लोगों से भिड़ना नहीं आता था। दोस्तों के बीच भी वो मजाक का हिस्सा बनता रहा और वो ये समझ ही नहीं पाता था कि लोग हंस रहे हैं या उसे नीचा दिखा रहे हैं। रिश्तों में भी अर्जुन हमेशा गलत लोगों पर भरोसा कर बैठता था। वो सामने वाले की बातों पर भरोसा कर लेता, लेकिन बाद में वही इंसान उसे चोट पहुंचा देता। अर्जुन अक्सर रात को अपने कमरे में बैठकर सोचता था, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्या मैं लोगों को समझने के लायक नहीं हूं? एक दिन ऑफिस में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने अर्जुन को अंदर तक हिला दिया। एक बड़ी मीटिंग थी, कंपनी का एक जरूरी प्रोजेक्ट था और अर्जुन ने उसकी प्रेजेंटेशन तैयार की थी। उसने कई रातें जागकर स्लाइड्स बनाई थीं, हर छोटी डिटेल पर ध्यान दिया था। मीटिंग के बाद जब सब लोग उठने लगे, बॉस ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, गुड जॉब, विल टॉक लेटर। अर्जुन बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। पूरे दिन वो यही सोचता रहा कि शायद अब बॉस उसे सीरियसली लेने लगे हैं। लेकिन अगले ही दिन वही बॉस उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और इस बार उनकी आवाज में गुस्सा था। उन्होंने कहा कि प्रेजेंटेशन में कई कमियां थी और उनसे बेहतर की उम्मीद थी। अर्जुन को समझ ही नहीं आया कि कल तारीफ और आज नाराजगी क्यों। वो केबिन से बाहर आया, लेकिन उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। उसी रात वो अपने कमरे में बैठा था, फोन हाथ में था, लेकिन दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या लोग सच में वही कहते हैं जो सोचते हैं? वो मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। नाम था रीड पीपल लाइक अ बुक। नाम पढ़ते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे ये किताब उसी के लिए लिखी गई हो। उसने बिना ज्यादा सोचे किताब ऑर्डर कर दी। कुछ दिनों बाद किताब आखिरकार अर्जुन के हाथ में थी। पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद वो रात को अपने कमरे में बैठा था। बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने चाय बनाई, कप को दोनों हाथों में पकड़ा और किताब का पहला पन्ना खोला। वो नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उसकी सोच बदलने वाला अनुभव बनने वाली है। पहली ही लाइन ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। किताब में लिखा था कि इंसान शब्दों से झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका शरीर बहुत मुश्किल से झूठ बोलता है। अर्जुन कुछ देर तक उसी लाइन को देखता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सामने आईना रख दिया हो। अब तक वो जिन लोगों पर भरोसा करता आया था, वो सिर्फ उनकी बातों की वजह से था। उसने कभी ये सोचने की कोशिश ही नहीं की थी कि लोग क्या कह रहे हैं। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वे कैसे कह रहे हैं। यहीं से अर्जुन को एहसास हुआ कि अब तक वो लोगों को सिर्फ उनके शब्दों से जज करता आया था। कोई अगर आत्मविश्वास से बोलता तो उसे लगता कि ये इंसान सही है। कोई अगर मुस्कुराकर बात करता तो वो मान लेता कि सामने वाला ईमानदार है। लेकिन उसने कभी यह ध्यान ही नहीं दिया था कि लोग कैसे बैठते हैं,
कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं और सबसे जरूरी बात ये कि उनके शरीर के छोटे छोटे इशारे क्या बता रहे हैं। किताब समझाती है कि बॉडी लैंग्वेज हमारे दिमाग की सीधी भाषा होती है। जब हम कुछ महसूस करते हैं तो हमारा शरीर उसे छुपा नहीं पाता। हम चाहें तो शब्दों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शरीर अक्सर हमारी सच्ची भावना को बाहर ला देता है। यही वजह है कि कई बार कोई इंसान कहता कुछ है, लेकिन हमें अंदर से महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। आंखें हमारे इमोशंस को छुपा नहीं पाती। कोई चाहे कितना भी झूठ बोले, उसकी आंखें बहुत कुछ कह लेती हैं। डर, झिझक, आत्मविश्वास या बेचैनी, सब कुछ आंखों में झलक जाता है। इसी तरह हाथों की मूवमेंट हमारे अंदर के तनाव को दिखा देती है। कोई बार बार उंगलियां चटकाता है, कोई टेबल पर उंगलियां थपथपाता है, कोई बार बार अपनी घड़ी या पेन से खेलने लगता है। ये सब हमारे दिमाग के अंदर चल रहे तनाव के संकेत होते हैं। और आवाज का टोन हमारे आत्मविश्वास या डर को बाहर ला देता है। कभी आवाज बहुत धीमी हो जाती है, कभी जरूरत से ज्यादा तेज, कभी बिल्कुल फ्लैट। जैसे जैसे अर्जुन पढ़ता गया, उसे अचानक अपने बॉस की वो मुस्कान याद आई। वही मुस्कान जो मीटिंग के बाद उसके चेहरे पर थी। अब उसे समझ आया कि वो स्माइल सिर्फ चेहरे तक सीमित थी, आंखों तक नहीं पहुंची थी। आंखों में वो चमक नहीं थी जो असली खुशी में होती है। हाथ टेबल पर कसकर टिके हुए थे, जैसे वो खुद को कंट्रोल कर रहे हों, और आवाज जरूरत से ज्यादा संतुलित और प्रोफेशनल थी। उस दिन अर्जुन ने सिर्फ शब्द सुने थे, लेकिन अब वो पूरा सीन साफ देख पा रहा था। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि बॉस खुश नहीं थे, बस प्रोफेशनल थे। और यही फर्क उसे पहले समझ में नहीं आया था। उसे ये भी समझ आया कि सामने वाला इंसान हमेशा वही नहीं महसूस करता जो वो बोल रहा होता है। उस रात किताब बंद करने से पहले अर्जुन ने एक फैसला किया। अब वो सिर्फ सुनेगा नहीं, देखेगा भी। अब वो बातों के पीछे छुपे संकेतों पर ध्यान देगा। अगली मीटिंग में वो बिल्कुल अलग नजरिए से बैठा था। इस बार उसकी नजरें सिर्फ प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर नहीं थीं, बल्कि लोगों के हाव भाव पर थीं। वो देख रहा था कि कौन कुर्सी पर पीछे झुककर बैठा है, जैसे उसे किसी चीज में दिलचस्पी ही ना हो, और कौन आगे झुककर बैठा है, जैसे हर शब्द को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो ये भी नोटिस कर रहा था कि कौन आंख मिलाकर बात कर रहा है और कौन बार बार नजरें चुरा रहा है। धीरे धीरे उसे फर्क नजर आने लगा। अब मीटिंग सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं लग रही थी, बल्कि एक खुली किताब जैसी लगने लगी थी, जहां हर इंसान बिना बोले बहुत कुछ बता रहा था। किताब का अगला लेसन था माइक्रो एक्सप्रेशंस। किताब बताती है कि ये चेहरे के वो छोटे छोटे भाव होते हैं जो एक सेकंड के हिस्से में आते जाते हैं। ये इतने तेज होते हैं कि अगर आप ध्यान न दें तो आप इन्हें मिस कर सकते हैं। लेकिन यही माइक्रो एक्सप्रेशंस इंसान की असली भावना को बाहर लाते हैं। इंसान अपने चेहरे को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इन माइक्रो एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन होता है। चाहे कोई कितना भी झूठ बोले, गुस्सा, डर, जलन या खुशी एक पल के लिए उसके चेहरे पर जरूर दिखती है। ये एक झलक होती है, लेकिन वही झलक सच्चाई बता देती है। अर्जुन ने इस लेसन को सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रखा, उसने इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी आजमाना शुरू किया। अब वो लोगों की बातों को सिर्फ सुनता नहीं था, बल्कि उनके चेहरे को भी पढ़ने लगा था। एक दिन उसकी दोस्त ने उससे कहा, मैं ठीक हूं। शब्द बिल्कुल सामान्य थे, आवाज भी ठीक थी, लेकिन अर्जुन ने कुछ और नोटिस किया। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। होंठ हल्के दबे हुए थे, जो अंदर के तनाव का संकेत होते हैं। ये माइक्रो एक्सप्रेशन बहुत छोटा था, लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। पहली बार अर्जुन ने बिना झिझक आगे बढ़कर पूछा, सच में ठीक हो या बात करना चाहती हो? उसकी आवाज में न कोई शक था, न कोई दबाव, बस समझने की कोशिश थी। उसकी दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर रो पड़ी। उसे पहली बार ऐसा लगा कि कोई उसकी बातों के पीछे छुपी भावना को देख पा रहा है। कोई उसे जज नहीं कर रहा, बल्कि समझ रहा है। उसी पल अर्जुन को एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। लोगों को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप हर इंसान की गलती ढूंढते रहें। लोगों को पढ़ने का असली मतलब है उन्हें समझना, उनकी भावनाओं को पहचानना और सही समय पर सही तरीके से उनके साथ खड़े होना। उस रात अर्जुन को एहसास हुआ कि ये किताब उसे चालाक नहीं बना रही है, ये उसे इंसान बना रही है। किताब आगे बहुत साफ और सख्त शब्दों में ये समझाती है कि किसी भी इंसान को सिर्फ एक बार के व्यवहार से जज करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एक बार का व्यवहार अक्सर परिस्थिति का नतीजा होता है, लेकिन किसी इंसान की असली सच्चाई उसके दोहराए जाने वाले व्यवहार में छुपी होती है। असल सच्चाई शब्दों में नहीं, वादों में नहीं, बल्कि उस पैटर्न में होती है जो इंसान बिना सोचे समझे बार बार दोहराता है। यही पैटर्न ये तय करता है कि सामने वाला इंसान भरोसे के लायक है या नहीं। किताब ये भी कहती है कि हम अक्सर लोगों को बहुत जल्दी अच्छा या बुरा का टैग दे देते हैं, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि वे लोग बार बार क्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जो इंसान हर बार देर से आता है, वो हर बार मजबूर नहीं हो सकता।
एक दो बार देर होना हालात हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान हर बार लेट होता है तो वो दरअसल अपनी प्राथमिकता दिखा रहा होता है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं आ सका, बल्कि बिना बोले ये बता रहा होता है कि ये चीज़ मेरे लिए उतनी ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जो इंसान बार बार बहाने बनाता है वो हर बार मजबूर नहीं होता। बहाना एक बार मजबूरी हो सकता है, लेकिन जब बहाने आदत बन जाएं तो वे इंसान के चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। किताब समझाती है कि बहाने शब्दों का जाल होते हैं, लेकिन पैटर्न सच्चाई का आईना होता है। जो इंसान काम करना चाहता है वो रास्ता ढूंढता है, और जो नहीं करना चाहता वो बहाना ढूंढता है। यहीं से अर्जुन की सोच पूरी तरह बदलनी शुरू हुई। अब तक वो लोगों की बातों पर भरोसा करता आया था। कोई मीठा बोले तो वो मान लेता था कि सामने वाला अच्छा इंसान है। कोई बड़ी बड़ी बातें करे तो उसे लगता था कि ये इंसान बहुत काबिल है। लेकिन किताब पढ़ने के बाद अर्जुन ने एक फैसला किया। अब वो लोगों को जज नहीं करेगा, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करेगा। अब वो ये देखने लगा कि कौन सिर्फ बातें करता है और कौन सच में काम करता है, कौन मीटिंग में बड़े बड़े वादे करता है और कौन बिना बोले जिम्मेदारी उठा लेता है, कौन हर बार कहता है मैं कर दूंगा और कौन चुपचाप काम पूरा करके दिखा देता है। अर्जुन को धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि शब्द सस्ते होते हैं, लेकिन लगातार किया गया व्यवहार बहुत महंगा सबूत होता है। ऑफिस में उसने नोटिस किया कि कुछ लोग हर मीटिंग में बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जब असली काम करने का समय आता है तो वही लोग गायब हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो कम बोलते थे, लेकिन जब भी जिम्मेदारी दी जाती थी वे उसे निभा कर दिखाते थे। पहले अर्जुन ऐसे लोगों को नजरअंदाज कर देता था क्योंकि वे ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि असली भरोसा शोर में नहीं, कंसिस्टेंसी में होता है। धीरे धीरे उसे साफ दिखने लगा कि कौन भरोसे के लायक है और कौन नहीं। वो अब लोगों के प्रॉमिसेस नहीं, उनके पैटर्न्स पर ध्यान देता था। अगर कोई इंसान बार बार उसका काम अपने ऊपर लेने का दावा करता लेकिन कभी पूरा नहीं करता, तो अर्जुन समझ जाता कि अगली बार उस पर भरोसा नहीं करना है। और अगर कोई इंसान बिना दिखावा किए हर बार काम पूरा कर देता, तो अर्जुन जान जाता कि यही असली टीम प्लेयर है। किताब का एक बहुत गहरा और ज़रूरी लेसन ये भी है कि बिना कॉन्टेक्स्ट के किसी इंसान को समझना उतना ही गलत है जितना बिना पूरी कहानी जाने किसी को दोषी ठहरा देना। किताब कहती है कि हर इंसान अपनी परिस्थितियों, अपने डर, अपने अनुभवों और अपने अतीत के हिसाब से रिएक्ट करता है। इसलिए किसी एक पल के व्यवहार से उसके पूरे चरित्र का फैसला करना नाइंसाफी है। अगर कोई इंसान चुप है तो ज़रूरी नहीं कि वो घमंडी हो सकता है वो असुरक्षित हो सकता है उसे बोलने से पहले सोचने की आदत हो, या फिर हो सकता है कि उसे पहले कई बार बोलकर अनदेखा किया गया हो। उसी तरह अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बोल रहा है तो जरूरी नहीं कि वो नकली हो सकता है वो नर्वस हो सकता है वो अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश कर रहा हो सकता है उसे डर हो कि अगर वो नहीं बोलेगा तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अर्जुन ने अब लोगों को लेबल देना बंद कर दिया था। पहले वो किसी को एटीट्यूड वाला, किसी को फेक, किसी को सेल्फिश कह देता था, लेकिन अब वो रुककर सोचता था कि सामने वाला ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। वो शब्दों के पीछे छुपे कारणों को समझने की कोशिश करता था। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि अर्जुन ने जल्दी निष्कर्ष निकालना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ सुनता नहीं था, बल्कि समझने की कोशिश करता था। जब कोई इंसान कुछ कहता तो अर्जुन ये भी देखता कि वो इंसान कब, किस हालत में और किस मकसद से ये बात कह रहा है। वो जान चुका था कि इंसान का व्यवहार अकेले नहीं आता, उसके पीछे पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। ऑफिस में लोग उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेने लगे, क्योंकि अब वो बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करता था। वो बोलने से पहले ऑब्जर्व करता था, और जब बोलता था तो उसकी बातों में गहराई होती थी। लोग महसूस करने लगे थे कि अर्जुन सिर्फ बोल नहीं रहा, वो समझ रहा है। उसके रिश्तों में भी बड़ा बदलाव आया। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गलत फहमियां हो जाती थी, अब वहां क्लैरिटी आने लगी। वो लोगों की एक गलती पर उन्हें जज नहीं करता था, लेकिन उनके लगातार दोहराए जाने वाले व्यवहार को भी नजरअंदाज नहीं करता था। उसने सीख लिया था कि समझदारी का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ सहते रहें, बल्कि ये है कि आप सही लोगों को सही जगह दें। धीरे धीरे लोग खुद कहने लगे, अर्जुन लोगों को अच्छे से समझता है। ये वही अर्जुन था जिसे पहले लोग सीधा और भोला कहते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो भोला नहीं था, जागरूक था। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने कैजुअली उससे कहा, अब तुम पहले से ज्यादा मैच्योर लगते हो। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि ये मैच्योरिटी किसी प्रमोशन या तारीफ से नहीं आई है। ये उस दिन से आई थी जब उसने लोगों को जज करना छोड़कर उन्हें समझना शुरू किया था। किताब का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मैसेज यही है कि लोगों को पढ़ना किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं है।
ये कोई चालाकी नहीं है, कोई खेल नहीं है और ना ही दूसरों पर हावी होने की कोशिश है। लोगों को पढ़ना दरअसल एक अवेयरनेस है। ये वो समझ है जो आपको ये पहचानने में मदद करती है कि सामने वाला इंसान क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है और किस हालात में वो वैसा व्यवहार कर रहा है। ये अवेयरनेस आपको दूसरों से चालाक नहीं बनाती, बल्कि आपको ज्यादा इंसान बनाती है। किताब बहुत साफ शब्दों में ये भी कहती है कि लोगों को पढ़ना एम्पैथी सिखाता है। जब आप किसी इंसान के शब्दों के पीछे छुपी भावना को समझने लगते हैं, तब आप उसे जज करना बंद कर देते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि हर इंसान अपने अंदर कुछ लड़ाइयाँ लड़ रहा होता है, जिनके बारे में वो खुलकर बहुत नहीं करता। और जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं, तब आपके रिश्ते बदलने लगते हैं। आप दूसरों से ऊपर नहीं उठते, बल्कि खुद से बेहतर बनते हैं। यही इस किताब की असली ताकत है। ये आपको ये नहीं सिखाती कि कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे खुद को कंट्रोल किया जाए, कैसे अपने रिएक्शंस को समझा जाए, कैसे अपनी एक्सपेक्टेशंस को सही जगह रखा जाए और कैसे सही लोगों को अपनी जिंदगी में सही जगह दी जाए। जब आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं, तब आप बेवजह उम्मीदें लगाना बंद कर देते हैं और बेवजह निराश होना भी बंद कर देते हैं। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा एक वाक्य अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर गया। लिखा था कि आप इंसानों को पूरी तरह कभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हर इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अगर आप ध्यान देना सीख जाएं, अगर आप सच में ऑब्जर्व करना सीख जाएं, तो आप अपनी जिंदगी में होने वाले ज्यादातर धोखों से खुद को बचा सकते हैं। ये लाइन अर्जुन को बहुत देर तक सोचने पर मजबूर करती रही। उसने किताब बंद की और एक गहरी सांस ली। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि अब उसे लोगों से डर नहीं लगता। पहले वो हमेशा इस डर में रहता था कि कहीं कोई उसे बेवकूफ़ ना बना दे, कहीं कोई उसका फायदा ना उठा ले। लेकिन अब डर की जगह समझ आ चुकी थी। अब वो लोगों से लड़ना नहीं चाहता था, वो उन्हें समझना चाहता था। और जब आप समझने की कोशिश करते हैं, तब आप कमज़ोर नहीं होते, बल्कि मजबूत होते हैं। अर्जुन को यह भी एहसास हुआ कि अब तक उसकी ज़िंदगी में जो भी गलत फैसले हुए थे, वे उसकी नीयत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी नासमझी की वजह से हुए थे। उसने लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया था, क्योंकि उसने कभी यह सीखने की कोशिश ही नहीं की थी कि भरोसा कब करना है और कब रुक जाना है। लेकिन अब उसके पास एक नया नजरिया था। वो जान चुका था कि भरोसा एकदम से नहीं दिया जाता, बल्कि समय के साथ कमाया जाता है। और यहीं से अर्जुन की कहानी खत्म नहीं हुई। दरअसल यहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। अब वो वही अर्जुन नहीं था जो सिर्फ शब्दों पर भरोसा करता था। अब वो इंसानों के व्यवहार, उनके हाव भाव और उनके पैटर्न को देखकर फैसले लेता था। वो अब हर मुस्कान को सच्चाई नहीं मानता था और हर चुप्पी को घमंड नहीं समझता था। उसने सीख लिया था कि इंसान को समझने के लिए धैर्य चाहिए, ध्यान चाहिए और ईमानदारी चाहिए। धीरे धीरे ये बदलाव उसकी पूरी जिंदगी में दिखने लगा। उसके रिश्ते ज्यादा सच्चे हो गए, वो गलत लोगों से दूर रहने लगा और सही लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देने लगा। वो अब हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उन लोगों के साथ समय बिताता था जो सच में उसके लिए मायने रखते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो खुद के साथ ईमानदार हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी रीड पीपल लाइक अ बुक, पैट्रिक किंग की एक डीप, स्टोरी बेस्ड और जिंदगी बदलने वाली बुक समरी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक नज़रिया है। यह आपको ये सिखाती है कि दुनिया को कैसे देखना है, लोगों को कैसे समझना है और खुद को कैसे मजबूत बनाना है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी रिलेटेबल लगी हो, अगर आपको कहीं ना कहीं अपना ही रिफ्लेक्शन इसमें दिखा हो, तो समझ लीजिए कि ये किताब अपना असर दिखा चुकी है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ और ऐसी किताबें आपकी सोच बदल सकती हैं, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें समराइज नहीं करते, हम सोच बदलते हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि ये कंटेंट और लोगों तक पहुँचे, उन लोगों तक भी जो आज भी सिर्फ शब्दों पर भरोसा करके बार बार टूट जाते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली बार आप किस किताब की डीप, स्टोरी बेस्ड समरी देखना चाहते हैं। आपकी एक कमेंट किसी अगली कहानी की शुरुआत हो सकती है। और अंत में बस इतना याद रखिए, जब तक आप सिर्फ लोगों के शब्दों पर भरोसा करते रहेंगे, लोग आपको बार बार बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपने लोगों को पढ़ना सीख लिया, जिस दिन आपने उनके व्यवहार को समझना शुरू कर दिया, उस दिन कोई आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब आप जागरूक होंगे। और जागरूक इंसान को धोखा देना आसान नहीं होता। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई किताब और एक नए नज़रिए के साथ। धन्यवाद।